नमस्ते दोस्तों, आप सबका हालचाल कैसा है? आज हम बात करने जा रहे हैं भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के पहले दिन की शानदार और रोमांच से भरी कहानी की। अगर आपने इस धमाकेदार मुकाबले को देखा और इसका लुत्फ उठाया तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। हमने आज के वीडियो के लिए लाइक का लक्ष्य रखा है 800 लाइक्स। जी हां दोस्तों, इतने सारे लाइक्स चाहिए हमें आपके प्यार और समर्थन के साथ। तो लाइक बटन दबाइए, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ इसे शेयर कीजिए और इस क्रिकेट के जश्न में शामिल हो जाइए। आज के दिन यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर टहलका मचा दिया और एक शानदार शतक जड़कर सभी का दिल जीत लिया। वहीं शुभमन गिल और आशुभ पंत की बल्लेबाजी ने भी स्टेडियम में आग लगा दी। इस जोशीले प्रदर्शन को देखे बिना कहीं मत जाइए। इस वीडियो में हम आपको भारत की पूरी बल्लेबाजी लाइनअप की हाइलाइट्स दिखाएंगे जो आपके दिल को छू लेंगी और आपको क्रिकेट का असली मजा देगी। लेकिन जरा ठहरिए और एक पल के लिए सोचिए, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और आशुभ पंत में से आपका सबसे फेवरेट बल्लेबाज कौन है? क्या आपको लगता है कि इनमें से कोई एक अगला सुपरस्टार बनने की राह पर है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। हम आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार करेंगे। तो चलिए अब ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। यह वीडियो आपके क्रिकेट प्रेम को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह एक ऐसी कहानी है जो आपके दिल में उतर जाएगी और आपको बार बार देखने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का पहला दिन हेडिंग्ले के ऐतिहासिक मैदान पर इतना रोमांचक, उत्साहवर्धक और उतार चढ़ाव से भरा रहा कि हर क्रिकेट प्रेमी की नजरें इस मुकाबले पर टिकी रहीं। जब दोनों टीमें मैदान पर आमने सामने थीं, तो स्टेडियम में बैठे दर्शकों से लेकर टीवी पर मैच देख रहे फैंस तक हर कोई इस ऐतिहासिक टेस्ट के रोमांच में डूबा हुआ था। टॉस और इंग्लैंड का फैसला मैच की शुरुआत हुई टॉस के साथ, जहां इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने सिक्का जीतकर पहले गेंदबाजी चुनने का फैसला किया। यह निर्णय सुनकर भारतीय प्रशंसकों के मन में थोड़ा आश्चर्य तो हुआ, क्योंकि हेडिंग्ले की पिच पर सुबह के समय गेंदबाजों को मदद मिलने की उम्मीद थी। इंग्लैंड की रणनीति साफ थी, सुबह की ताजा पिच का फायदा उठाकर भारत के मजबूत टॉप ऑर्डर को जल्दी समेटना। लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने उनकी इस योजना को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया और मैदान पर ऐसा खेल दिखाया कि इंग्लैंड की टीम हक्की बक्की रह गई। भारतीय ओपनर्स की शानदार शुरुआत पारी की शुरुआत करने उतरे यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल। दोनों बल्लेबाजों के चेहरों पर आत्मविश्वास, धैर्य और जुनून का अनोखा मिश्रण साफ झलक रहा था। पहले कुछ ओवरों में उन्होंने संयम के साथ खेलते हुए इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों को अच्छे से परखा। ब्राइडन कार्स और शोएब बशीर ने शुरू में कुछ स्विंग और बाउंस हासिल करने की कोशिश की, लेकिन जायसवाल और राहुल ने समझदारी भरी रणनीति अपनाई। उन्होंने गेंदबाजों को दबाव में लाने के बजाय धीरे धीरे रन जोड़ना शुरू किया। 10वें ओवर के बाद यह स्पष्ट हो गया कि भारतीय बल्लेबाजी लाइनअप आज पूरे जोश, तैयारी और रणनीति के साथ मैदान पर उतरा है। कप्तान बेन स्टोक्स के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगी थी। केएल राहुल ने एक छोर को मजबूती से संभाले रखा और समझदारी से रन बनाए, जबकि जायसवाल ने अपने आक्रामक रवैये को थोड़ा काबू में रखते हुए तकनीकी और शांत बल्लेबाजी की। उनकी हर कवर ड्राइव और बैकफुट पंच में क्लास और आत्मविश्वास की झलक थी। लंच से पहले का पहला झटका लंच। ब्रेक से पहले भारत ने बिना कोई विकेट खोए स्कोर को लगातार आगे बढ़ाया। स्कोरबोर्ड पर 90 रन टंगे थे और ऐसा लग रहा था कि भारत पहले सत्र में पूरी तरह हावी रहेगा। लेकिन लंच से ठीक पहले के आखिरी 5 ओवरों में इंग्लैंड ने वापसी की। 25वें ओवर की 5वीं गेंद पर केएल राहुल ने एक जोखिम भरा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए स्लिप में खड़े जो रूट के सुरक्षित हाथों में चली गई। राहुल उस समय 42 रन बनाकर शानदार खेल रहे थे। इस विकेट के साथ इंग्लैंड को पहली सफलता मिली और स्टेडियम में भारतीय प्रशंसकों की सांसें थम गईं। भारत का स्कोर अब 91 रन पर एक विकेट था, लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। राहुल की आउट होने के तुरंत बाद डेब्यू करने वाले साई सुदर्शन क्रीज पर आए। उनसे काफी उम्मीदें थीं, क्योंकि उनकी घरेलू क्रिकेट में शानदार फॉर्म की चर्चा थी। लेकिन लंच से ठीक पहले 25वें ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने एक लापरवाही भरा शॉट खेला। गेंद हवा में उछली और सीधे विकेटकीपर जेमी स्मिथ के दस्तानों में समा गई। सुदर्शन बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। इस तरह भारत ने 91 रन पर 2 विकेट गंवा दिए थे। लंच ब्रेक के समय भारतीय खेमे में थोड़ी निराशा थी। एक समय बिना किसी नुकसान के मजबूत स्थिति में थी टीम,
लेकिन 2 विकेट जल्दी जल्दी गिरने से संतुलन बिगड़ गया। फिर भी यशस्वी जायसवाल क्रीज पर डटे हुए थे। उन्होंने अपनी शानदार तकनीक और संयम के साथ अर्धशतक पूरा कर लिया था और भारतीय प्रशंसकों की उम्मीदें अब उन पर टिकी थीं। लंच के बाद का जोश और जायसवाल गिल की जोड़ी लंच के बाद मैदान पर आए कप्तान शुभमन गिल। अब भारत की उम्मीदें जायसवाल और गिल की जोड़ी पर टिकी थीं। दोनों ने शुरुआत में सतर्कता बरती, लेकिन जैसे ही पिच की स्थिति को समझ लिया, उन्होंने रन गति को बढ़ाने का फैसला किया। 27वें ओवर में जब ब्रायडन कार्स गेंदबाजी करने आए, तो जायसवाल ने उस ओवर में 15 रन बटोरकर बता दिया कि वे अब रुकने के मूड में नहीं हैं। उनकी कवर ड्राइव्स और लॉफ्टेड शॉट्स ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। भारत ने स्कोर को 100 रन के पार पहुंचाया और जायसवाल गिल ने मिलकर 50 रनों की साझेदारी पूरी की। स्टेडियम में बैठे दर्शकों का उत्साह चरम पर था। दोनों बल्लेबाजों ने ऐसा तालमेल दिखाया कि इंग्लैंड के गेंदबाजों की एक न चली। रन रेट धीरे धीरे बढ़ता गया और कप्तान स्टोक्स ने अपने हर हथियार को आजमा लिया। ब्रायडन कार्स, शोएब बशीर, जैक लीच और खुद स्टोक्स ने भी गेंदबाजी की, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने उनकी हर रणनीति को नाकाम कर दिया। जायसवाल का शतक और गिल की स्थिरताई साझेदारी ने जल्द ही शतकीय आंकड़ा छू लिया और फिर आया वह पल जिसका हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी को इंतजार था, यशस्वी जायसवाल का शतक। उन्होंने सिर्फ 144 गेंदों में 16 शानदार चौकों और एक छक्के की मदद से अपना सैकड़ा पूरा किया। स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस शतक ने साबित कर दिया कि जायसवाल अब भारतीय टेस्ट टीम का अटूट हिस्सा बनने की राह पर है। शतक के बाद भी जायसवाल ने अपनी बल्लेबाजी में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। वे संयम, समझदारी और शक्ति के साथ खेलते रहे। उनकी हर शॉट में टाइमिंग और क्लास थी। दूसरी ओर शुभमन गिल ने भी धीरे धीरे अपनी लय पकड़ी और अपना अर्धशतक पूरा किया। गिल की यह पारी इसलिए भी खास थी क्योंकि पिछले कुछ मैचों में उनका प्रदर्शन स्थिर नहीं रहा था, लेकिन इस पारी ने दिखाया कि वे बड़े मौकों के लिए बने हैं। उनकी ड्राइव्स और कट शॉट्स में गौतम गंभीर की झलक दिख रही थी। टी ब्रेक तक भारत का स्कोर 215 रन पर 2 विकेट था। इस पूरे सत्र में भारत ने इंग्लैंड को एक भी विकेट नहीं दिया और आत्मविश्वास के साथ स्कोर को आगे बढ़ाया। स्टेडियम में भारतीय झंडे लहरा रहे थे और प्रशंसकों की तालियां और जयकारे गूंज रहे थे। टी ब्रेक के बाद का तूफान, टी ब्रेक के बाद भारतीय बल्लेबाजी में वही जोश और आक्रामकता बरकरार रही। जायसवाल अब और तेजी से खेल रहे थे और गिल उनके साथ तालमेल बनाए हुए थे। पिच अब बल्लेबाजों के लिए और अनुकूल हो रही थी और गेंदबाजों को विकेट लेने में मुश्किल हो रही थी। स्टोक्स ने गेंदबाजों और फील्डिंग में बार बार बदलाव किए, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने कोई मौका नहीं दिया। 300 रन का स्कोर अब ज्यादा दूर नहीं था। स्टेडियम में बैठे भारतीय प्रशंसकों की तालियां और जयकारे गूंज रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो यह मैच इंग्लैंड में नहीं बल्कि भारत में खेला जा रहा हो। जायसवाल ने 200 गेंदों का आंकड़ा पार कर लिया था और अब दोहरे शतक की ओर बढ़ रहे थे। दूसरी ओर गिल भी अपने शतक के करीब पहुंच चुके थे। जायसवाल का आउट होना और पंत का धमाकेदार आगमन, लेकिन क्रिकेट में ट्विस्ट तो बनता है। 55वें ओवर की तीसरी गेंद पर बेन स्टोक्स ने एक ऐसी गेंद फेंकी जिसने पिच से थोड़ा उछाल लिया और हल्का मूवमेंट किया। जायसवाल का बल्ला चूक गया और गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर जेमी स्मिथ के दस्तानों में समा गई। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। कमेंटेटर ने चिल्लाकर कहा, आउट! बेन स्टोक्स ने यशस्वी जायसवाल को पवेलियन भेज दिया। जायसवाल ने 101 गेंदों पर 101 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 16 चौके और एक छक्का शामिल था। जब वे पवेलियन लौट रहे थे तो पूरा स्टेडियम खड़ा होकर उनकी इस शानदार पारी के लिए तालियां बजा रहा था। भारत का स्कोर उस समय 221 रन पर 3 विकेट था। अब मैदान पर आए ऋषभ पंत, वह खिलाड़ी जिसके नाम से गेंदबाजों के पसीने छूट जाते हैं। पंत ने पहली ही गेंद पर चौका झड़कर बता दिया कि वे किसी और मूड में हैं। उनकी हर शॉट में जुनून, आक्रामकता और जलवा था। दूसरी ओर शुभमन गिल शांत और संयमित बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन पंत के साथ उनकी जोड़ी ने ऐसा तूफान मचाया कि इंग्लैंड के गेंदबाज बेबस नजर आए। पंत और गिल की विस्फोटक साझेदारी पंत ने अपने पुराने अंदाज में एक के बाद एक शानदार शॉट्स लगाए, कभी कवर्स में, कभी मिड विकेट की ओर और कभी लॉफ्टेड कवर ड्राइव। हर बाउंड्री के साथ स्टेडियम झूम उठा। दूसरी ओर गिल ने अपनी क्लासिक ड्राइव्स और बैकफुट पंच से गौतम गंभीर की याद दिला दी। दोनों ने मिलकर भारत का स्कोर 250 के पार पहुंचाया।
यह साझेदारी अब सिर्फ रनों की नहीं थी, बल्कि यह भारत का दबदबा थी। भारत अब इंग्लैंड को सिर्फ पीछे नहीं छोड़ रहा था, बल्कि पूरी तरह से कुचलने की राह पर था। पिच पर रविंद्र जडेजा, करुण नायर और जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी अभी बाकी थे, यानी भारत की बल्लेबाजी में अभी गहराई और दमखम बरकरार था। दिन का अंत और सवाल दिन के आखिरी सत्र में गिल अपने शतक के करीब पहुंच चुके थे और पंत ने अपने आक्रामक अंदाज में एक के बाद एक शानदार शॉट्स लगाए। शोएब बशीर की गेंदों पर गिल ने ऐसी बल्लेबाजी की जो लंबे समय तक याद रही। भारत का स्कोर अब 300 के करीब था और प्रशंसकों की उम्मीदें 400 रन के पार जाने की थी। दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 298 रन पर 3 विकेट था। पंत और गिल क्रीज पर डटे हुए थे और भारतीय खेमा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। स्टेडियम में बैठे दर्शक सीटों से खड़े हो गए और टीवी पर मैच देख रहे फैंस अपने काम छोड़कर बस यही सोच रहे थे, क्या आज कुछ ऐतिहासिक होगा? और क्यों ना हो। भारत की बल्लेबाजी लाइनअप में अभी जडेजा, नायर और बुमराह जैसे खिलाड़ी बाकी थे जो न सिर्फ रन बना सकते थे, बल्कि समय निकालकर इंग्लैंड को और दबाव में ला सकते थे। आपके लिए सवाल तो दोस्तों, इस धमाकेदार पहले दिन के प्रदर्शन को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? यशस्वी जायसवाल की शतकीय पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे? क्या आपको लगता है कि भारत 400 रन का आंकड़ा पार करेगा? शुभमन गिल और ऋषभ पंत की जोड़ी इस टेस्ट में कितना बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है? क्या भारत इस टेस्ट में इंग्लैंड पर पूरी तरह हावी रहेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें